बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। वोटर लिस्ट डिवीजन में 18 लाख मृतकों के नाम पाए गए। 26 लाख लोग दूसरे राज्य से परमानेंट शिफ्ट हुए। बिहार वोटर लिस्ट डिवीजन का 97% काम पूरा। 7 लाख से ज्यादा वोटर्स का 2 जगहों पर नाम। एसआईआर को लेकर तेजस्वी ने जताई आपत्ति। कहा जो बाहर काम करने जाते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे, ये दलितों गरीबों का नाम हटाने की साजिश। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर हमला। कहा चुनाव आयोग बेशर्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आधार और राशन कार्ड पर स्थिति साफ नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य का हवाला देकर धनखड़ का इस्तीफा करवाया गया, वैसा ही बिहार में जल्द देखने को मिलेगा। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार और आरजेडी सांसद संजय यादव बोले, एनडीए और चुनाव आयोग के बीच गठबंधन। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामा। महागठबंधन के विधायकों ने वोटर लिस्ट डिवीजन को वापस लेने की मांग की। सदन के वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों की मार्शल से हुई धक्का मुक्की। पोस्टर फाड़कर मुख्यमंत्री की ओर उछाला। विधानसभा परिसर में विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल किया गया। एसआईआर और राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी विधायक। विपक्ष के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध किया। आरजेडी से निलंबित विधायक तेज प्रताप यादव बोले कि हर कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि कार्रवाई करने के बजाय सरकार सो रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का बड़ा आरोप। कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों और दलितों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले कि 2003 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी वोटर लिस्ट डिवीजन हुआ था। तेजस्वी को रोहिंग्या बांग्लादेशी की चिंता इसलिए डरे हुए हैं। चिराग पासवान का महागठबंधन पर पलटवार। का एसआईआर को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये उनकी राजनीति का पुराना हिस्सा। बिहार में नीतीश कुमार पर कांग्रेस का निशाना। बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल, डर बनाकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बिहार वोटर लिस्ट डिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। का एसआईआर के खिलाफ याचिका को रद्द करें। याचिकाकर्ता बातें छुपा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। बिहार के सारण पहुंची जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। चुनाव में सपोर्ट करने की अपील। सारण में प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एनडीए को मिलेगी करारी हार। लंच के बाद भी दोनों सदनों में हंगामा। हंगामे के बाद कल तक दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कहा चर्चा का समय तय तो हंगामा क्यों। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक टली। कल दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने किया प्रोटेस्ट। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा हम लोग भी चर्चा के लिए तैयार। बिना प्रधान के बयान दें और किसको बयान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यसभा के उपसभापति ने की मुलाकात। संसद सत्र के बीच हरिवंश ने की मुलाकात। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील। कहा कि आज का दिन किसानों का है, किसान कल्याण पर चर्चा होने दें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के सवाल पर हम जवाब देने को तैयार। सदन के माध्यम से किसानों के बीच सरकार की योजनाएं रखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर किया। धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। धनखड़ के इस्तीफे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, धनखड़ के इस्तीफे में कुछ तो गड़बड़ है, फिलहाल उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती। मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। गुरुवार को अगली सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर उज्जवल निकम ने दुख जताया। कहा कि जांच एजेंसी में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, मामले में विशेष पीठें बैठनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले को अबू आजमी ने बेहद देरी से मिला इंसाफ बताया। बरी हुए सभी बेगुनाहों को घर, नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि इतनी मेहनत करते हैं पर थकते क्यों नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अटैक। कहा कभी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विचार के लोगों से घिरे हुए हैं राहुल गांधी। कल से ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी। यूके के पीएम स्टारमर से करेंगे मुलाकात। किंग चार्ल्स तृतीय से भी करेंगे मीटिंग। 25 और 26 जुलाई को मालदीव का दौरा करेंगे मोदी। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के तौर में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। रजा अकादमी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। हजरत शेख अबू बकर मुस्लियार को भारत रत्न देने की मांग की है। थल सेना को भी मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। अमेरिका से लाए गए हैं हेलीकॉप्टर। एयरफोर्स के पास पहले से हैं अपाचे। पश्चिमी सीमा पर तैनात किए जाएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। पाक बॉर्डर पर और ज्यादा मजबूत होगी सेना। वायुसेना के बेड़ में बाहर होगा मिग 21। इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 की जगह लेगा तेजस MK-1A।
दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के विमान में आग लगी, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। पीलीभीत में सपा के पार्टी कार्यालय खाली न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कार्यालय की जगह पर कब्जा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। सपा ने सिर्फ 115 रुपए में ऑफिस किराए पर लिया था। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर अटैक, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन और दुकानों पर अतिक्रमण कर रही है समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा सरकार को देना ही होगा, हम सरकार को जगाने के लिए दिल्ली आए। ओलंपिक मेडलिस्ट को सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि देने वाला राज्य बना दिल्ली, गोल्ड मेडल जीतने पर 7 करोड़ की रकम देने का फैसला। दिल्ली के गाजीपुर में पेपर मार्केट में एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के पैर में एसटीएफ की गोली लगी, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में तलाशी की जा रही थी। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, पुलिस वालों पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, महिलाओं को जमीन खरीद पर 1% स्टैंप शुल्क में छूट मिलेगी। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के घर के बाहर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, निजीकरण का विरोध। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी सरकार के क्यूआर कोड से जुड़े मामले में किया गया फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का पालन करने के लिए कहा। अयोध्या में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, सरयू घाट और लता मंगेशकर चौक पर पुष्प वर्षा हुई। बाराबंकी में शिव भक्तों पर फूलों की बारिश, जिला प्रशासन ने महादेव मंदिर पर पुष्प वर्षा की। बागपत में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर तस्वीर, मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, शिव भक्तों की प्यास मिटाने के लिए पानी के बोतल भी दिए। यूपी के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ आगरा राजमार्ग पर रूट हुआ डायवर्ट, प्रशासन मौके पर। बरेली में नॉनवेज पिज्जा मिलने के बाद किया गया हंगामा, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे डोमिनोज स्टोर, सावन के महीने पर सोमवार को नॉनवेज पर सवार। चंडीगढ़ में नशा विरोधी अभियान के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से बग्गी खींचकर सीएम आवास पहुंचे रेसलर रविंद्र तोमर। आगरा में धन परिवर्तन मामले के आरोपी की 10 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर, कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी। दिल्ली से अब्दुल रहमान की हुई है गिरफ्तारी। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद प्राइवेट बस गड्ढे में गिरी, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 15 यात्री जख्मी। बस्ती में दर्दनाक हादसा, घर से खेलने के लिए बच्चे निकले थे, 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है, कुछ घंटे में शव हुआ बरामद। मुंबई में भी नहीं थम रहा है हिंदी बनाम मराठी का विवाद, घाटकोपर इलाके में मराठी ना बोलने पर महिला से मराठी महिलाओं ने माफी मंगवाई। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, रायपुर में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर जंजीर लेकर जताया विरोध, सरकार पर नाकामियों को छिपाने और विपक्ष को दबाने की कोशिश का आरोप। इंदौर में गणेश प्रतिमा के आपत्तिजनक डिजाइन पर हंगामा, बजरंग दल ने मूर्तिकारों के मुंह पर कालिख पोती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ड्रग के खिलाफ अभियान, युवाओं को जागरूक करने के लिए आईजी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष मुहिम। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लगातार मिल रही धमकियों पर पंजाब सरकार सख्त, सीएम भगवंत मान बोले आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया गया, ऐसी जगहों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जोधपुर में भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस, छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए, 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। गुजरात के भरूच में बिजली विभाग की बड़ी गड़बड़ी, सफाई कर्मचारी को 87 लाख का बिजली बिल थमाया, कई और इलाकों में भी लाखों के बिल दिए गए हैं। प्रयागराज में सावन के दूसरे सोमवार को पारंपरिक गहरेबाजी का आयोजन, बुलेट उड़ान, सुरंग, बादशाह नाम के दर्जन घोड़े रफ्तार पकड़ते नजर आए। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान गिरा, गर्मी से मिली राहत। उधमपुर में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का मलबा टूटकर सड़कों पर आया। जम्मू में भारी बारिश के चलते आवाजाही हुई ठप, सड़कों पर जलभराव होने से लंबा जाम। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही, मकान पर चट्टान गिरने से 2 लोगों की जान गई, कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल में भारी बारिश ने फिर बढ़ाई परेशानी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। चंडीगढ़ में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, सुखना लेकर जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, अलर्ट हुआ जारी। पंजाब के लुधियाना में झमाझम बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के जूनागढ़ में फ्लैश फ्लड की चपेट में आए लोग, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 13 और निफ्टी 29 पॉइंट लुढ़का। राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंची, दिल्ली में सोने के भाव में 1000 रुपए की तेजी, 1028 रुपए की बढ़ोतरी के बाद ऑल टाइम हाई पर चांदी के दाम, 1,14,493 रुपए 1 किलो चांदी का भाव। भोपाल में फिल्म स्टार अनुपम खेर से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, तन्वी द ग्रेट के कलाकारों से भी मुलाकात की।